क्लास 9th, वेलकम वंस अगेन। कल हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक एनसीईआरटी का हम लोग पढ़े थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collides with and sticks to a stationary wooden block of mass 5 kg। यानी एक लकड़ी का मान लीजिए यहाँ पर एक लकड़ी है, कोई लट्ठा है, इसका मास जो है वो 5 kg है और ये स्थिर है, यानी इसका U 0 है। और एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1 kg है और वो 10 मीटर पर सेकेंड से, यानी इसका जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ये इसको M1 लिख दें, इसको M2 लिख देते हैं, इसको U1, इसको U2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जाके इससे टकरा जाता है और टकराने के बाद बोला स्टिक चिपक जाता है और तब इसमें ये यहाँ से ये मूवमेंट करता है साथ में, दोनों मिल करके, यानी ऐसे सोचिए कि बॉल चिपका हुआ और ये जा रहा है। कह रहा है क्या कि then they move off together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of the combined object. ठीक है, अब ये बताइए, अगर हम मोमेंटम सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन निकालने चलते हैं तो वहां पर क्या हमको निकालना पड़ेगा, M1 U1 प्लस M2 U2। तो ये क्या हो गया, 1 kg का है, ये 10 है, ये 5 kg का है, लेकिन इसका स्पीड 0 है, इसका मतलब 10 kg मीटर पर सेकेंड निकल गया। अब क्वेश्चन का कहना है उसके बाद ये साथ चिपक जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर कंबाइंड वेलोसिटी होगा और वो दोनों के लिए कॉमन है, तो कुछ ले लेते हैं। लेट दी कॉमन वेलोसिटी बी भी एज they are stick together। इसलिए यहां पर क्या निकाला जाता है, फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, याद होगा क्या लिखा है, भी कॉमन कर दिए थे और M1 प्लस M2 कर दिए थे। तो भी यहाँ तो कॉमन है और M1 कितना हो गया 1 प्लस क्या हो जाएगा 5, यानी क्या हुआ 6V। और आप जानते हैं कि शुरू का मोमेंटम माने बिफोर मोमेंट कोलिजन का मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम इक्वल ही होता है। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मोमेंटम जस्ट बिफोर इंपैक्ट एंड जस्ट आफ्टर इंपैक्ट। तो यही चीज जो ये इसका आया है वही आफ्टर द इंपैक्ट हो जाएगा। यहाँ लिख भी सकते थे आफ्टर इंपैक्ट या मोमेंटम आफ्टर इंपैक्ट इक्वल टू सेम क्या हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड। लेकिन कह रहा है कि जब दोनों एक साथ चिपक के तब आगे बढ़ेगा उस समय कॉमन वेलोसिटी क्या होगा। तो ये जो आप निकाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, कहता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। लेकिन इस केस में क्या है, भी तो कॉमन चीज था, तो इसका मतलब है इसका बराबरी आफ्टर और बिफोर जो कोलिजन है वो तो इक्वल ही रहेगा। इसका इक्वल हम क्या है, इसका वैल्यू क्या लिख देंगे 10 इक्वल टू 10 और उसके बाद भी निकाल दीजिए 10/6 दैट मीन्स 5/3 बोले तो 1.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि 1 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और वो कोई स्थिर यानी कि स्टेशनरी पोजीशन में रहने वाले 5 किलोग्राम के कोई ऑब्जेक्ट से जाके टकराता है और टकराने के बाद उस ऑब्जेक्ट में ही वो चिपक जाता है और एक वेलोसिटी से वो आगे बढ़ने लगता है। तो वहां पर ये जो स्पीड होगा दोनों का आगे बढ़ वेलोसिटी जो है होगा आगे बढ़ने का वो कितना आएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये जो है आपको बताए थे जब मोमेंटम के रेस्पेक्ट में हमने बताया था, फोर्स को डिफाइन किया था, याद करिए चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या अप्लाइड फोर्स। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। चलिए मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100 kg। मैं कुछ शॉर्टकट लिखता हूँ, कुछ डिस्क्राइब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा, आप लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, भेजने में परेशानी होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप अपने ढंग से पैटर्न लिखिए। कह रहा है क्या इज एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टू 8 मीटर पर सेकंड इन 6 सेकंड्स। यू है इसका 5 मीटर पर सेकंड, भी हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड
और उसके लिए वो कितना टाइम लेता है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 सेकंड लगता है। इसका मतलब है कि 100 किलोग्राम का मान लीजिए कोई वस्तु था जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, 6 सेकंड तक, ठीक ना, उस पर कोई फोर्स काम किया होगा, जिसके चलते उसका स्पीड क्या हो गया, वो हो गया 8 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन का कहना है कैलकुलेट इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, यानी पी आई निकालिए, पी एफ निकालिए, और कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स और फोर्स निकालिए। तो एक बात बताइए, इनिशियल के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला हमने क्या बताया है, एम इंटू वी। जब इनिशियल के लिए हम निकालेंगे तो मास इंटू क्या हो जाएगा, यू। तो मास था 100, यू था 5, ये हो जाएगा 500 केजी मीटर पर सेकेंड। और फाइनल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम तो यही रहेगा, बस भी चेंज हो गया, ये हो गया 8 केजी मीटर पर सेकेंड। और फोर्स क्या होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इक्वल कहिए ना, इक्वल होता है किसके, पीएफ माइनस पी आई बाई टी, यानी चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो अब इसी हिसाब से निकाल दीजिए, 800 माइनस 500 अपॉन 6, यानी कि 300 अपॉन 6, दैट इज 50 न्यूटन। इसका मतलब है कि ऐसा होने में ये 5 की स्पीड से 8 की स्पीड बनाने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स 100 किलो की वस्तु पर 6 सेकंड तक लगातार लगता है। अब आइए उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में, 17 तो देख लीजिएगा क्या है, आसान है, अपना बना लीजिएगा। 18 में देखिए आते हैं, 18 बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। क्या कहता है 18, पहले समझिए, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिए। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लीजिए जैसे हम भी खड़े हैं, ठीक है, कोई डंबल लिए हैं, हाथ से छूट गया, और वो कितने ऊंचाई पर है, तो वो है आपका 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। 10 किलो का कोई डंबल है और जमीन से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है, और वो डंबल छूट गया, तो कह रहा है हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। धरती पर जब गिरेगा उस समय धरती पर वो कितना मोमेंटम पैदा करेगा, यही क्वेश्चन है, यही समझना है। एक बात बताइए, अगर फोटो में देखिएगा तो मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पर जो है आपका डंबल है, और ये जमीन से कितने ऊंचाई पर है, तो 80 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दीजिए, 0.8 मीटर। और ये डंबल कितना का है, 10 किलोग्राम का है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड गिरा है, और एक्सेलरेशन पृथ्वी का ग्रेविटी भी तो नीचे ही होता है, ये बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पर। तो बताइए कि जब यहाँ गिरेगा डंबल, यहाँ जब गिरेगा उस समय धरती माता पर कितना मोमेंटम पैदा कर देगा, यही क्वेश्चन है। एक बात बताइए, आपको निकालना है पी। पी के लिए क्या होता है, एम इंटू वी। एम का व्यवस्था पहले दिया हुआ है, कुल मिला जुला कर भी का नहीं दिया हुआ है, ठीक। ये पहले बताइए, डंबल पहले कंडीशन में क्या होगा, स्थिर होगा, ठीक है, स्थिर होगा, दैट मीन्स ऐसा सोचना है गिवन, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर डंबल, डंबल के लिए यू क्या रहा होगा, 0। उसकी ऊंचाई या हाइट का काम करेगा, कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर, दैट विल बी कॉल्ड हियर 0.8 मीटर। एक्सेलरेशन ए कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको भी निकालना है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बताता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए है 10, एस है कितना, 0.8, पॉइंट हटाइए, 10 लगाइए, 10 कट गया। वी स्क्वायर इक्वल टू 16, वी स्क्वायर इक्वल टू √16, दैट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड। कहने के लिए यहाँ निगेटिव भी आ जाएगा, माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि 16 का रूट तो प्लस माइनस 4 दोनों होता है, लेकिन माइनस में स्पीड तो नहीं होता है। अब इसके बाद है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है मोमेंटम निकाल दीजिए। तो P बराबर क्या हुआ बेटा, m इंटू वी। एम यहाँ कितना है, 10 किलोग्राम है, और v कितना आया है, 4, यानी कि हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान है। तो इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन सब बता दिया। अब अंदर जो इंटरनल क्वेश्चन दिया गया है, उस इंटरनल क्वेश्चंस को भी देखना है, छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत शानदार है, उसको मैं बता रहा हूं,
समझिएगा ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा ये अलग है। एग्जाम्पल नंबर 9.1, एग्जाम्पल नंबर जो है वो 9.1 है, इसको समझिएगा। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 5 kg है, इस पर कोई फोर्स आपने लगाया कितने सेकंडों के लिए, तो 2 सेकंड के लिए। इसके चलते क्या हुआ, इसका वेलोसिटी जो पहले मान लीजिए u जो था 3 मीटर पर सेकंड था, तो अब बढ़ के हो गया 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि 5 किलोग्राम का कोई ऑब्जेक्ट था जिस पर आपने एक फोर्स लगाया 2 सेकंड तक, तो 2 सेकंड तक उस लगने वाले फोर्स का प्रभाव क्या पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट अगर पहले 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, वेलोसिटी रख रहा था, तो इसको उसने बना दिया 7 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। थोड़ा सा फोर्स तो मतलब दैट मींस फोर्स यहाँ अच्छा काम किया है। अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पहले तो आप F निकालिए कि F कितना है। अब क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर ये 2 सेकेंड के जगह पर 5 सेकेंड तक लगा रहता तो ये भी कितना रहता। ठीक है, अब आइए ये पहला हिस्सा तो बहुत आसान है। ठीक है, पहला हिस्सा अगर देखा जाए तो देखिए, ये बताइए mu कितना निकलेगा। 5 किलो का वस्तु है, 3 के से चल रहा था, 5 3 15 kg मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल मोमेंट हो गया, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा mv, यानी 5 गुने 7 यानी कि 35 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताइए टाइम कितना लिया, तो 2 सेकेंड। F बराबर क्या होता है, pf माइनस पी आई बाई टी। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज आया है उसका रेट निकाल रहे हैं। तो 35 माइनस 15 बाई 2 यानी कि 20 बाई 2, दैट मीन्स 10 न्यूटन। इसका मतलब है कि कितना फोर्स वहां लगाया गया था, 10 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया था 2 सेकेंड तक 5 किलो के वस्तु पर। तो उसके वेलोसिटी को 3 मीटर पर सेकंड से 7 मीटर पर सेकंड बना दिया। अब आपका क्वेश्चन क्या है, यही अगर 10 न्यूटन का फोर्स उस 5 केजी के चीज पर 2 सेकंड के जगह पर 5 सेकंड तक अप्लाइड रहता तो भी क्या होता। तो उसके लिए देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में भी निकालना होगा, सिंपल है, u प्लस एफ इंटू टी बाई एम। ठीक है, इसको याद रखिएगा एकदम। इनिशियल जो है पहले से जो स्पीड है वो तो रहेगा ही, उसी में वृद्धि होगा, तो कितना वृद्धि होगा तो यही है आपका। ठीक है, ये सिंपल है। अब चलिए, अब u कितना पहले था, पहले उसका इनिशियल था 3, कितना फोर्स लगा 10, कितना टाइम के लिए लगाना चाहता है 5 सेकंड के लिए, और उस वस्तु का मास कितना है 5 है, ये कट गया, कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आइए, कहीं उसमें कुछ स्पेशल नहीं किया गया है। ठीक है, कहीं इसमें कुछ स्पेशल नहीं, याद रखिएगा। ठीक, अब चलिए, तो यही है आपका, तो आपका वर्क यही है कि इंटरनल जितना एक्सरसाइज जो भी देखिए कुछ एग्जांपल दिए रहते हैं, और एनसीईआरटी में आप जानते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे देखिए ये ब्लू वाले से ये दिया हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, और ओवरऑल एक बार फाइनल इसको बनाइए, और जो प्रॉब्लम है कल मुझे शाम के पहले तक मिल जाना चाहिए, ताकि मैं इस पर जो भी आपका प्रॉब्लम हो आखिरी टच इसको दे दूं, फिर हम लोग कुछ अपना नया करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।